हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रैक कंपटीशन। जैसा कि आप सबको पता ही है कि हम हिंदी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और स्पेशली एसएससी जीडी की हम तैयारी में लगे हुए हैं। तो अभी तक हमने स्वर और व्यंजन अच्छे से कर लिया है। आज हम करेंगे इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे और एक्सपेक्टेड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी होंगे जो आ सकते हैं पेपर में। तो सभी अपना स्कोर रफ कॉपी में लिखिए और अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो प्लेलिस्ट से जाके वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, ये बताना है। शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण, इनमें से कौन सी होती है ये बताना है। एक सेकेंड। हाँ जी, स्वर, व्यंजन या वर्ण क्या होती है, क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? तो क्या होती है? वर्ण। वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है। वैसे बात करें तो सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है ध्वनि, लेकिन ध्वनि सिर्फ बोलने में होती है। अगर हम लिखने की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारी सबसे छोटी इकाई हो जाती है वर्ण, क्योंकि वर्ण के सार्थक समूह को ही क्या कहते हैं? शब्द। और जब शब्द एक सार्थक समूह बनाते हैं तो उसको ही हम वाक्य बोलते हैं। तो सबसे छोटी इकाई कौन सी हुई? वर्ण हुई। आई होप इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दूसरा जो हमारा प्रश्न है वो है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? जिस प्रकार से एक माला होती है जिसमें कई सारे फूल आते हैं तब हम उसको माला कहते हैं, वैसे ही वर्णमाला किसको कहेंगे? तो जब हम जो बहुत सारे फूल आते हैं उसको हम माला कहते हैं। तो जहाँ पे बहुत सारे वर्ण एक साथ आ जाएंगे और कोई ना कोई मीनिंगफुल वाक्य बनाएंगे, उसको ही क्या बोलते हैं? वर्णमाला। तो शब्द के समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, या फिर एक सेकेंड, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो क्या उत्तर होना चाहिए? वर्णों के व्यवस्थित समूह को। जब वर्णों को व्यवस्था से लगाया जाता है उसको ही क्या बोलते हैं? उसको ही हम वर्णमाला बोलते हैं। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? हम ये पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से डिटेल में कि कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी होती हैं। कंठ किसको बोलते हैं? गला, यानी जिनको बोलते समय हमें जो प्रेशर लगाना पड़ता है अपने गले पे लगाना पड़ता है। तो कौन सी होंगी कंठ्य ध्वनियाँ? क, ख, वाई, र, चा, ज और ट, न। कौन सी होनी चाहिए? तो ये तो बहुत ही आसान से वो दिए हुए हैं हमारे ऑप्शन। तो कौन सी होनी चाहिए? का और खा, क्योंकि का, खा, गा, घ, ण, का वर्ग के जितने पांचों अक्षर जो होते हैं वो कौन से होते हैं? कंठ है। हमने इसकी शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ी है। अगर आपने नहीं देखी है या आपको नहीं समझ आता है ये, तो आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हो। हमने काफ़ी डिटेल में अच्छे से करा हुआ है ये। तो अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक सेकेंड। अगला प्रश्न है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। एक सेकेंड में जूम करके दिखा देती हूँ। मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं हमको ये बताना है। ग, घ, ज, झ, ड, ण, पा या फा। मूर्धन्य, मूर्धन्य किसे बोलते हैं? हमने पढ़ा हुआ है ना, ये तो हमने डिटेल में पढ़ा था कल की क्लास में। अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट से जाके हिंदी की प्लेलिस्ट में जाना है आपको और तब देखना है, ठीक है। तो क्या होगी? डा और ढा। मूर्धन्य किसको बोलते हैं? मूर्धन्य बोलते हैं जो हमारे नीचे के दांत होते हैं ना, उसके जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसको हम मूर्धन्य बोलते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक सेकेंड। हाँ जी, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण बताने हैं। हम पढ़ चुके हैं अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प का मतलब क्या होता है? छोटा। अल्प का मतलब ही क्या होता है? छोटा। तो पहला, तीसरा और पांचवा छोटे से शुरू होता है। ये इसकी ट्रिक होती है याद रखने की। पहला, तीसरा और पांचवा, यानी कि जो ऑड नंबर्स होते हैं, विषम संख्याएं होती हैं, उन पे जो वर्ण आते हैं उनको क्या बोलते हैं? अल्प प्राण। और जो दूसरा और चौथा होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जी महाप्राण। क्या कहते हैं उसको? महाप्राण कहते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा होना चाहिए? अल्प प्राण वर्ण कौन सा होना चाहिए? का और गा। कौन सा होगा? का और गा होगा, क्योंकि का, खा,
ग, घ और न। ठीक है, तो ये होते हैं। तो देखो पहला, तीसरा और जो पांचवा होगा वो होगा अल्प प्राण, और जो दूसरा और चौथा होता है इसको बोलते हैं महाप्राण। याद करने का तरीका बहुत ही आसान है। अल्प मतलब छोटा, यानी एक से जो शुरू होगा। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा हमारा, सेकंड जूम कर देती हूँ। निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? हमको बताना है नासिक्य व्यंजन कौन सा है। नासिक्य व्यंजन कौन से होते हैं? हमने अभी पढ़ा था ये। नासिक्य व्यंजन कौन से होते हैं? नासिका का मतलब होता है नाक। ठीक है, नासिका का मतलब नाक होता है, तो जो नाक से बोले जाते हैं। कुछ लोग आपने देखा होगा कि उनको ऐसे लगता है जैसे कि नाक से बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनका नाक पे प्रेशर पड़ता है, जैसे कि हिमेश रेशमिया कोई देख लो। निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? श, त्र, जी या ज? तो क्या होगा? ए होगा। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। अगर आपको इनमें कोई कन्फ्यूज़न लग रही है तो आपको वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, उससे आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। और ये चैप्टर बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, तो यहाँ से तो प्रश्न बनते ही बनते हैं। ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें अगर हिंदी आ रही हो और इस चैप्टर से प्रश्न ना आ रहे हो। अगला प्रश्न है, ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और बड़ा ए जो होता है वो वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक्य, मूर्धन्य, ओष्ठ्य या कंठ तालव्य? तो जल्दी से बताएंगे क्या कहलाते हैं? नासिक्य, मूर्धन्य, ओष्ठ या कंठ तालव्य? तो क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य। कंठ मतलब गला, तालव्य मतलब तालु, यानी गले और तालु दोनों से मिलके जो बनते हैं उनको बोलते हैं। देखो कंठ वाली ध्वनियाँ क्या होती हैं? अ और अ, है ना। और तालु वाले क्या होते हैं? ई और बड़ी ई। स्वर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब इनसे मिलके क्या बनता है? ए, और इनसे मिलके क्या बनता है? बड़ा ए। तो इसका, कंठ का और तालु का दोनों का मिश्रण हो गया ना ये, तो इसलिए इनको बोलते हैं कंठ तालव्य। डिटेल में पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट से पढ़ना पड़ेगा आपको। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में आयोग व वर्ण कौन से हैं? हमें बताना है आयोग व। आयोग यानी जिनका किसी से भी योग नहीं होता। इसका मतलब है ना तो वो स्वर में काउंट होते हैं, ना ही वो व्यंजन में काउंट होते हैं, लेकिन उनका स्थान क्या होता है? स्वर और व्यंजन के बीच में होते हैं ये। तो कौन से होते हैं ये होते हैं अंग और अंग। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखना आपके कितने सही गए हैं और कितने सही नहीं गए हैं। जिसने क्लास देखी होगी उसके तो आई डोंट थिंक किसी को भी कोई दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि हम ये डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वितत्व व्यंजन है? द्वितत्व व्यंजन है, जो हमने वहां नहीं पढ़ा था ना, छोटे छोटे जैसे द्वितत्व व्यंजन हमने नहीं पढ़ा था क्लास में, तो अभी पढ़ लेते हैं, बहुत ही आसान है। तो कौन सा होगा? दिल्ली। द्वितत्व का मतलब होता है दो तत्व, यानी दो एक जैसे वर्ण। तो होता है ना दिल्ली, या फिर हम जो दो वर्ण एक साथ आते हैं, जैसे कि उच्चारण होता है ना, उच्चारण। उच्चारण अगर हम लिखते हैं तो देखो दो च एक साथ आए हैं, तो ऐसे वर्णों को ही क्या बोलते हैं? द्वितत्व व्यंजन। द्वितत्व व्यंजन। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा 10वां प्रश्न। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहीं से बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। श, श, स और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी या फिर संघर्ष स्पर्शी? कौन से व्यंजन कहलाते हैं? जल्दी से बताएंगे। स और ह। तो कौन से व्यंजन कहलाते हैं? संघर्षी व्यंजन। कौन से व्यंजन कहलाते हैं? संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? नवीन का मतलब क्या होता है? नया। ग और ख और ग अलग अलग हैं, उ और बड़ा उ, ए और औ, श और स। तो कौन सी होंगी? ये होंगी ख और ग। कौन सी होंगी? ख और ग। हर चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं होती है, कुछ चीजें हमको याद रखनी पड़ती हैं। अब देखो, जैसे अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी कि घोष किसको बोलते हैं? या तो उनको घोष बोलते हैं या सघोष बोलते हैं। ठीक है, एक ही बात होती है। तो कौन से होते हैं ये? तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। ठीक है, जैसे कि एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, उनमें से तीसरा, चौथा और पांचवा, लास्ट के जो 3 होते हैं वो सघोष कहलाते हैं, और 11 लावा आ जाते हैं इसमें, और है आ जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं, ये तो होते हैं सघोष, तो फिर अघोष कौन से होते हैं?
ठीक है, अघोष भी होते हैं। एक सेकेंड सुनो, ये देखो अघोष, अघोष कौन से होंगे? जब तीसरे चौथे पांचवें सघोष होते हैं तो पहला और दूसरा कौन सा होगा? अघोष होगा। और शा, शा और सा होता है, शा सा सा और हा सघोष होता है। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कौन सा अमानक वर्ण है? इनमें से कौन सा अमानक वर्ण है, ये बताना है। तो ये हमने क्लास में तो डिस्कस नहीं करा था, बट हम यहाँ कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। अमानक यानी कि जिनको मान्यता नहीं मिली हुई है। इसका इनमें वो वर्ण आ जाते हैं जो पहले कभी प्रयोग में आते थे, लेकिन अब इनका प्रयोग नहीं किया जाता है, अब इनका प्रयोग हम नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन पहले ये प्रयोग में आते थे, पहले इनका प्रयोग किया जाता था। तो कौन से होते हैं? जैसे कि ये देखो, ये दिख रहा है ना सबको, ये जो बनाया हुआ है, ये पहले प्रयोग में करा जाता था। ठीक है, पहले इसको ऐसे लिखा जाता था, तो क्या हो जाएगा? माँ। लेकिन अब हम इसको कैसे लिखते हैं? ऐसे। अब हम ऐसे थोड़ी ना, इतना तो किसी को लिखा भी नहीं जाएगा, आप बोल दिया तो मैंने लिखने के लिए। मुझे एक बात ही नहीं समझ आती, पता नहीं हिंदी में इतनी गलतियाँ क्यों करते हो लिखते टाइम। मतलब आती इंग्लिश भी नहीं है ढंग से, बट हिंदी भी नहीं लिखनी होती। अगला प्रश्न है, का, ग, ज और फ ध्वनियाँ किसकी हैं? ये बताना है कौन सी भाषा की ध्वनियाँ हैं ये। संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की या फिर दक्षिणी भाषाओं की? तो किसकी होंगी? अरबी फारसी की। किसकी होंगी? अरबी फारसी की होंगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? एक सेकेंड, ये लिख रहा है कितनी होती है, कितनी होती है। तो जल्दी से बताइए, ये तो बहुत ही आसान है। कितनी होती है? 52 यानी 52। तो आज हमारे सारे प्रश्न खत्म हो चुके हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा और आपके सारे सही गए होंगे। अगर आपके सारे सही नहीं भी गए हैं तो भी निराश होने की बात नहीं है। प्लेलिस्ट से जाके आप वीडियो देखिए, ज़्यादा बड़ी भी वीडियो नहीं है और सब कुछ उसमें डिटेल में अच्छे से समझाया हुआ है। फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ये देखिए, हमारा टेलीग्राम पे भी सेम नाम से चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो किसी भी कन्फ्यूज़न के लिए और इन क्लासेस का PDF लेने के लिए। वीडियो को आपको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे आपको बेल आइकन पे प्रेस कर लेना है, जिससे कि आपको सारी अपडेट मिल सके। थैंक यू। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए क्योंकि पेपर में 1 महीना बचा है बस। थैंक यू।